नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। नीट परीक्षा लीक को लेकर के युवक के भविष्य के साथ खिलवाड़, अब जवाब दे मोदी सरकार। अनिल चौधरी ने सीधा निशाना पीएम मोदी के ऊपर साध डाला। गिरिडीह नीट परीक्षा में बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर की कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। जिला कांग्रेस महासचिव अनिल चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अमृत काल नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खुला अन्याय काल बन चुका है। अनिल चौधरी ने अपने बयान में कहा कि जिस देश में लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर अपने भविष्य को संवारने का सपना देखते हैं, वहां बार बार पेपर लीक होना बेहद शर्मनाक है। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार देश के युवाओं को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी में छात्रों और उनके परिवारों ने भारी आर्थिक खर्च उठाया है, कोचिंग, यात्रा, रहने खाने का व्यवस्था, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से उनकी मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद हो जाते हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जांच एजेंसी के नाम पर दिखावा कर रही है, लेकिन असली दोषी पर कार्रवाई कब तक होगी? युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को बचाया क्यों जा रहा है? अनिल चौधरी ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिया जाए। साथ ही जिन छात्रों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ हो, उन्हें सरकार तत्काल मुआवजा दे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार ने युवाओं के साथ हो रहे इस अन्याय पर ठोस कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करने से बाध्य नहीं होगी। आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार गिरिडीह झारखंड से। नमस्कार, जोहार। कहने को तो देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन युवाओं के साथ घोर अन्याय का काल है। लगातार कई सालों से नीट का पेपर, जो देश के प्रतिष्ठित एग्जाम माना जाता है, जहां देश के सबसे ज्यादा युवा एग्जाम देते हैं, लगभग 22 से 23 लाख स्टूडेंट प्रत्येक साल इस एग्जाम को देते हैं। और ऐसा कोई साल नहीं रहा है जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, लगातार पेपर लीक पे लीक होते जा रहा है। तो मैं इसे अमृत काल बोलूं या अन्याय का काल बोलूं? लाखों बच्चे जो अपनों घर से दूर रहते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, लॉज में रहते हैं, उसे खाने की सुविधा नहीं होती है, उसे नहाने की सुविधा नहीं होती है, लेकिन अपने सपनों को पाले हुए हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा और देश का, अपने राज्य का, अपने घर का नाम रोशन करूंगा। लेकिन हो क्या रहा है? जब बच्चे घर से निकलते हैं, जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में ना जाने उसे कितनी कठिनाई सामना करना पड़ता है। मैं देखता हूं, जिस दिन एग्जाम होता है बच्चे को गाड़ी में सीट नहीं मिलता है, बच्चियां खड़ी जाती है। ट्रेन में आप देखेंगे बच्चियां खड़ी जा रही, एग्जाम देने के लिए जा रही है, लेकिन जब एग्जाम दे के निकलती है उसकी हंसी उसके चेहरे पे होती है। लेकिन घर जाते जाते जब पता चलता है कि आपका पेपर कैंसिल किया जाता है क्योंकि पहले से पेपर आउट हो चुका था, इस हाल में बच्चे क्या करें? और ये प्रत्येक साल की बात है, एक साल की बात तो है नहीं। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, मोदी सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल आप इस्तीफा दें, आप मंत्री को बर्खास्त करें जो इस विभाग में शिक्षा मंत्री है। अब एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं तो आपको देश का शिक्षा मंत्री कहलाने का अधिकार नहीं है। और तत्काल जो बच्चे सफर किए हैं, जिनका आर्थिक क्षति हुई है, उन सब का भरपाई करें। जो कोचिंग में पैसा खर्च किया उसे आप मुहैया कराएं। साथ ही साथ एग्जाम के दिन उसे जो क्षति हुई है, उसे रहने खाने में जो पैसे लगे हैं, उसकी भरपाई करें। अब बहुत आसानी से लिख दिए कि एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे की भरपाई कौन करेगा? बस मेरा इतना ही सवाल है। इस अमृत काल को अमृत काल ही रहने दीजिए, अन्याय का काल नहीं बनने दीजिए।